वापस जाती है घर, हाँ। तो फिर कितनी बजे से काम पे लगती है और कब खत्म होता है? सुबह हम 6 बजे उठते हैं। सुबह उठे, फ्रेश होने गए, झाड़ू लगाई, हाथ पैर धो के चाय बनाई, चाय बना के बच्चों को जगाया। मैं तो वैसे तो 7 बजे से लगती हूँ काम से। चाय माय पीने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे आधा 1 घंटा, फिर इसके बाद खाना वाना बनाएंगे। और उन्हें चाय दी और पढ़ने बिठाया, फिर झाड़ू पोछा करके और नहाया। नहा के बस नाश्ता पानी बना के दे दिया। 6 बजे से तो 10 बजे मेरा पूरा कंप्लीट काम हो जाता, सब पूरा टोटल। वो 11 बजे मैं तैयार होके यहाँ पे आ जाती हूँ। 2-3 घंटे। अच्छा, सुबह सब खाना वाना सबका 2-3 घंटे, 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। और फिर बस हमारे मिस्टर ड्यूटी जाते हैं 8:30 बजे, तो उन्हें लंच बनाया और उसके बाद यही काम। अभी मैं मेरी तबीयत खराब, उसकी तबीयत खराब थी, उसको चिकन फॉग हो गया था, सभी बच्चों को भी हो गया था, तो 2 दिन मैंने रोटी और सब्जी और सब बनाया ईमानदारी से। तो मुझे पता चला कि रोज के पूछना 5-6 बार बर्तन मांजना पड़ते हैं। पहले यकीन नहीं था मुझे इतने बार मांजने पड़ते। 1 घंटे निकालो फिर बर्तन आ जाए, फिर बर्तन आ जाए, निकाया। फिर मैंने नियम बनाया, जो खाएगा वो अपने बर्तन मांजेगा। मैं चली जाऊं, अब मेरे को अंदर ही अंदर डर सा लगे ये यार मैं चल जाऊं तो ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा करें तो आसपास वाले देखें कि अरे इन लोगों में तो लड़ाई हो रही है। मैंने ऐसे सोचा, मेरे को परेशानी घर में होती थी, हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी, बच्चों में मुझ में कोई चीज़ ले ही नहीं पा रहे थे। अब वो भी कब तक कमाएंगे, इतने 10-12 लोग खान घर में है। तो मैं अपना घर का काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और अपना भी अपने लिए टाइम निकालना है, तो वो भी निकालना। सब लोग स्कूल में भी परेशानी हो रही, कुछ भी चीज़ ले नहीं पा रहे थे। इस चक्कर में कि अपन खुद अपने पैर पे खड़े हुए, कैसे हुए। मैंने 12वीं पास होके भी मुझे ऐसा लगता था मैं एक अनपढ़ कमाल लेडीज़ हूँ। मैंने जब उस लेडीज़ को देखती थी तो मैं कहती मेरी लाइफ क्या है, एक जीरो है। तो मैं सुबह जल्दी उठती थी, अपना काम करती थी, अपना कंप्यूटर भी सीखती, अपने बच्चों को भी देखती। 2-3 बार कहा, फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं है ना घर में रह कि मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को जाना है। बस तो फिर मैं जाने लगी उधर जाके, बस काम वाम जो कुछ भी नहीं आती थी, सिलाई मिलाई मैं जाके सीखी। क्योंकि मैं भी सबको देखती हूँ अच्छा करते हुए, इतने अच्छे जॉब करते हुए, अच्छे काम करते हुए, तो मेरा भी मन होता है। और दूसरी बात, घर में आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी तो और अच्छे से हम अपनी लाइफ भी जिएंगे, अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देंगे, इसलिए। मतलब लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, घर में नहीं रहती हैं, ये अच्छी बात रहती है, क्योंकि घर वालों को भी मतलब मदद मिलती है थोड़ा, मतलब इकोनॉमिक उसकी कंडीशन के हिसाब से। और क्या कहते हैं, पैसे आ रहे हैं, मम्मी अपना मतलब अपने हिसाब से खर्चा करती है। और मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि अभी 2 मोबाइल ले लिए मम्मी ने। 2 मोबाइल ले लिए, वो कूलर ले लिया मम्मी ने, एक पलंग ले लिया, और क्या चाहिए। चाय कैसी बनी? हर्षिता, हर्षिता, इधर आओ। क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता, ओके, वेरी नाइस। कौन सा कॉलेज? BSSS। हमें बोलती है अब हम इसके पापा में दोनों आपस में लड़ूंगी ना, हाँ। अभी
तो फिर बोलेगी कि मेरे को नहीं करनी है शादी करके मेरी लाइफ खराब हो जाती है। और आप दोनों देख लो कैसे लड़ते हो, दिमाग नहीं है तो ये वो बच्चों की तरह मेरे को समझाना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कमा के पैसे भिजाती रहना तो घर में पैसे से मतलब नहीं है। नहीं मम्मी कब तक आएंगी वो लोग, मेरे को सब्जी बनाओ तुम। मैंने कहा चलो मैं बना दे रही हूँ, उनको जो कराना होगा मैं वो करूँगी। तो मैंने खाने में खाया ये मैंने बनाया। घर के काम में और मशीन के काम में कौन ज़्यादा मुश्किल लगता है? मुझे घर का काम लगता है। क्यों? घर के काम में सुबह से कहते 7 बजे से भैया उठेंगे तो कहीं टिफ़िन बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे, फिर डबल से खाना बनाएंगे, फिर तैयार होंगे। बहुत सा काम रहते हैं घर के, उन सबको पूरा करने में टाइम लगता है। तो आप घर का भी काम देखेंगी या बच्चों को भी सिखाएंगी, खुद का भी सीखेंगी, पति का भी ध्यान रखेंगी, क्या क्या करेंगी? ये एक औरत की लाइफ है। और मेरे घर से निकलना तक मना था, मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन मैं अब जा सकती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मेरी भी एक लाइफ है, हर इंसान अपनी लाइफ जीना चाहता है। इंसान जी सकता है तो औरत भी जी सकती है। एक लड़की छोटी बच्ची है, जब होते हैं तो छोटे रहते हैं, पर वो कुछ समय बाद बड़े होने लगते हैं, वो उसकी लाइफ स्कूल की सपने बुनने लगते हैं, फिर वो कॉलेज में जाकर कई तरह के सपने बुनने लगती है, ज्ञान के अच्छे बुरे। फिर वो लाइफ में उसके उड़ान भरने लगती है, अपनी जॉब के बारे में सोचने लगती है, मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद फिर वह बच्चे के बारे में सोचने लगती है, बच्चा हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ ऐसे निकलती है कि एक समय नफरत अवस्था में आ जाते हैं, तो यूँ ही ख़त्म हो जाती है। तो आज की युग में यानी महिलाएं हो या कोई भी अपनी लाइफ खुल के और पूरी तरह से खुल के जीना चाहिए और सीखना चाहिए हर क्या। तो आप कैसे मापती है इन चीज़ों को कि महिलाएं सशक्त बन रही है सामाजिक तौर पे? आर्थिक तो हो ही रही है, सामाजिक तौर पे और कैसे सशक्त हो रही है, मतलब उसको कैसे माप सकते हैं? भाई ये इंडिविजुअल स्टोरीज़ जो हमारे यहाँ से निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कोई लेडी थी, उनके बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, उनके हस्बैंड को लगा कि बच्चे इस उम्र के हो गए कि अब शादी कर दी जाए, बट क्योंकि वो MSK में रही हैं, उनका मेंटल जो एक टर्न अराउंड हो चुका है, तो उनको ऐसा लगा कि उनके लड़कियों को आगे पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को उनके मेंटल उसको चेंज किया कि नहीं, मुझे अपनी लड़कियों को पढ़ाना है और उनको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना है, फिर हम लोग शादी करेंगे। एक बार उनके पास वो एम्पावरमेंट आ जाता है फाइनेंशियल और वो दुनिया देख लेती हैं, तो वो एक बेहतर पार्टनर बन पाएंगी अपने, जिनके साथ भी उनकी शादी होगी। घर पे नहीं रहना चाहिए महिलाओं को, काम करना चाहिए, और बाहर निकलते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और घर पे रहते तो बस झाड़ू पोछा बर्तन यही करना है। यही लगता है हमें तो कि यही करना चाहिए, मगर बाहर निकलने से इतना पता चलता है कि नहीं, कुछ हेल्प करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि अपन को भी अपने आप पर निर्भर रहे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, पति के आगे कि हमें पैसे की ज़रूरत है।
पहले क्या था, महिला है, घर का काम करना है, बस बर्तन मांजने, कपड़े धोने, बच्चों को खेला। अब उनके घर में उनकी एक इज्जत बन गई है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, आदमी की इज्जत होती है, कमाता भी है, वो घर चलाता। अब क्या हो रहा है, वो भी कमा रही है, बच्चों, कई महिलाएं बच्चों की फीस भर रही है, बच्चों के कपड़े, बर्थडे हुआ, ये हुआ, इनमें पैसे आपने देखा ही होगा, वो कर रही है। मतलब इनकी इमेज घर में बहुत अच्छी हो गई है। मैं स्कूल की फ़ीस दूंगी दोनों बच्चों की, और कोचिंग की देती हूँ। अब स्कूल की तो मैं ज़्यादा, कॉलेज की तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन स्कूल की दूंगी। उससे हमने बच्चों की कोचिंग की फीस बाकी पड़ी थी, हमने वो चुकाई थी। सही बता, बच्चों की कोचिंग की जो फीस, कोचिंग की और स्कूल की दोनों की, और घर में जैसे कपड़े वपड़े लेना बच्चों के, कुछ भी जो भी ज़रूरत है पूरी कर देती हूँ मैं पूरी अपने। हमारी लड़कियां भी आगे चल के जब शादी होगी या वो किसी और के यहाँ जाएंगी तो वो इस टाइप के इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और उनके घरों में एक वॉइस होगा, वो अपनी एक पहचान बना पाएंगी अपने नए घर में। इसलिए उनको ये पूरा जो एक सर्कल है वो अब समझ में आने लगा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी लड़कियों के लिए भी। सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे थे, एंड एक थे जो एक के हस्बैंड यहाँ पे भी आ गए थे उनको परेशान करने के लिए। तो जितनी महिलाएं थीं वो सब उस लेडी के सपोर्ट में खड़ी हो गईं, और उन्होंने उस आदमी को पकड़ के यहीं पे ही पीटा और उसको भगाया, और उस लेडी को इतना उन्होंने इनकरेज किया कि तुम आओ यहाँ पे, तुम काम करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगी। तो अब वो ये वैसी वाली महिलाएं रही ही नहीं हैं कि वो किसी से पिटेंगी या किसी के सुनेंगी। वो बात और है कि वो लेडी ने यहाँ पे काम करना छोड़ दिया फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी उसकी दिक्कत हुई। भैया एक बात ये भी, वहाँ की लेडीज से बहुत ये भी कहती है, अरे घर से बाहर जाती हो कमाने, हम तो घर में, ऐसी सोच की लेडीज से भी हैं। हमारे मोहल्ले में भी होती है ये बातें, पर हमने सोच पे नहीं देते। हम बोलते नहीं, ये गलत सोच है तुम्हारी कि महिला क्यों नहीं कर सकती काम, क्योंकि एक दूसरे से सबको बहुत हिम्मत मिलती है। अगर एक के साथ 3 लोग और खड़े हो जाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। घर पे बैठ के क्या करोगी, कुछ नहीं करना घर पे। तुम सिलाई करोगी तो आगे बढ़ोगी, उनका पैसे कमाओगे, 2 पैसे अपने पास रहेंगे तो आज अपन अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, बच्चों का भी खर्च उठा सकते हैं। वो खुद मना करती थी कि नहीं हमारे घर में से नहीं जाओगी, मैं कि नहीं मम्मी हुनर आता है तो मतलब कुछ सीखा है तो उसको मुझे करन तो दो। मैं मतलब सीख के करने के लिए थोड़ी ना घर में बैठी हूँ, मैंने सिलाई सीखी तो मतलब मैं घर में थोड़ी ना, उसको मुझे आगे तो बढ़ा ना, मुझे सीखन तो दो। माना दर्द है तेरे दिल मेरे, कुछ ऐसा दर्द है तेरे दिल में भी, तू भी कहे मैं भी कहूँ, तू भी कहे मैं भी कहूँ, सुने भला कौन ना जाने। कैसे बोलूं पिया दिल की